आशा किचन में होती कि इस कैमी का फ़ोन आता पूछने के क्या करी, ये बताते कि क्या करना है। सबको नाश्ता ठुसा के अब खुद करने लगी। अम्मी बोली क्या खाने लगी, ये बोली एक तो रोज़ पूछती है क्या खा रही क्या खाने जा रही, भाई रात का खाना था वो खाने लगी रोटी के साथ। फिर बोली अम्मी मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गई, बुढ़िया के पास इतना जेवर है कि मैं तो हैरान रह गई, और मुझे सिर्फ 3 तोले चढ़ाया। इसकी अम्मी बोली बाकी बहुओं के लिए रखा होगा और क्या। ये बोली ये क्या बात हुई, कंगन तो बड़ी बहू को चढ़ाना चाहिए था ना। इसकी अम्मी बोली कहीं वासिफ की दुल्हन को ना चढ़ा दे। ये बोली चढ़ा के तो दिखाए, ऐसा हंगामा करूँगी कि याद रखेगी बुढ़िया। वैसे बड़ी दीनदार बनती है, सोना चांदी कौन लेके जाएगा कब्र में, सब कुछ यहीं रह जाता है। ये थोड़ी देगी बहुओं को, भाई बहुओं को दे के किस्सा ख़त्म करे, पर नहीं ये तो कब्र में लेके जाएगी देखना। इसकी अम्मी बोली कि तुम ये बात जमाल के कान में डाल दो कि कंगन पे जो हक होता है वो बड़ी बहू का होता है। ये बोली कहने को कह दो अम्मी, मगर माँ के सामने सारे बेटे सुनमुन बुकमुन हो जाते हैं। इसकी अम्मी बोली अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, तुम घर चक्कर लगा लेना। ये बोली मैं तो नहीं आऊँगी, भाई के साले की शादी मुझे नहीं बुलाया, वो तो मेरी सास को पता नहीं चला, वरना तो वो ऐसे ताने देती कि ज़िंदगी हराम हो जाती मेरी। इसकी अम्मी बोली कि तुम भी तो भाई भाभी से लड़के गई हो। ये बोली अम्मी हमेशा बस बहू और बेटे की साइड लेना, देखना जब बिस्तर मर्द पे पड़ी होगी तब बेटी ही काम आएगी, बहू तो छोड़ के भाग जाएगी। और बताना अपनी बहू को कि शादी पर जहर लग रही थी, इतनी बुरी तैयार हुई थी कि बस। इसकी अम्मी बोली तुमने कहाँ देखी। ये बोली मुझे तो कोई शौक़ नहीं देखने का, वो तो अंबर ने फेसबुक पे देखी तो मुझे दिखाई। और हाँ एक और बात सुन लो, मैं भी अपने देवर की शादी पे तुम लोगों को नहीं बुलाने वाली। और खुदाफिज कह के फ़ोन बंद कर देती। इतने में नसीर अस्मा को हॉस्पिटल से लेके घर आता और आते साथ कहता मैं अब दुकान पे जा रहा, अम्मी ये दवाएं हैं वलीद को कह के मंगवा लीजिएगा। इसकी अम्मी बोली कि तुम खुद क्यों नहीं लाए। ये बोला ध्यान नहीं रहा मुझे। ये बोली कि अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा तो ध्यान रहेगा ना। ये बोला कि लोग सास को बुरा कहते हैं और यहाँ तो मेरी माँ हर वक्त मुझे कोसती रहती, लाई वापस के रसीद ले आऊँगा मैं। इसके लिए बिगड़ के बोली कोई ज़रूरत नहीं, मैं वलीद से मंगवा लूँगी। कि ये वहीं से दुकान को निकल जाता। कि अस्मा को बोली सोफ़े पे क्यों बैठ गई हो, कमरे में लेट जाओ वहाँ आराम करो। ये बोली नहीं अम्मी थक गई हूँ लेट लेट के, मैं इधर ही ठीक हूँ। शासिद किधर है। ये बोली वो रोज़ स्कूल जा रहा है, रात को मेरे साथ ही सोता है। सब ठीक है, अच्छा मैं तुम्हारी दवाएं मंगवा लूँ। और ये कह के वलीद की तरफ चल पड़ती। उधर आसफ अपनी फ्रेंड के साथ यूनि में बैठा होता है कि इसे कहता है कि जाहिद ने ग्रुप क्यों छोड़ दिया। ये बोला तुमने चैट नहीं पढ़ी। ये बोला हाँ कुछ लड़ रहे थे जाहिद और अनुषा, बस वहीं तक कुछ पढ़ा था। ये बोला कि अनुषा ने फेसबुक से इसकी बचपन की पिक्चर्स डाउनलोड कर ली और व्हाट्सएप पे डाल दी, और फिर हंसते हुए बोला कि साथ लिखा कि ये गरीब कौन है। मैं जाहिद की तो फट गई। ये बोला इसमें हंसने वाली क्या बात है। ये बोला तुमने पिक्चर्स नहीं देखी ना इसलिए ऐसे कह रहे हो। वहाँ से बोला बच्चों वाली हरकत की जाहिद ने। ये बोला तो उसने कौन सी बड़ी वाली हरकत की थी। इतने वासिफ को व्हाट्सएप पे मैसेज आता, ओपन करता कि फ़र्द की मेकअप के साथ प्रॉपर तैयार होकर पिक्चर होती। उधर फ्रेंड पूछता किसका मैसेज है। ये बोला कोई नहीं, वलीद ने मीम भेजी है। बोला मुझे भी दिखाओ। ये बोला घर जाके सेंड कर दूँगा। सुनो मुझे बहुत भूख लग रही है, खाली चाय से पेट नहीं भरा, समोसे भी ले आओ यार। कि ये जाने लगा तो बोला कि सुनो ताज़ा अपने सामने फ्राई करवा के लाना। कि वो ओके कर देता। उसके जाते ही अपनी सेल्फी सेंड करता, उसे टेक्स्ट करता कि बहुत प्यारी लग रही हो। ये बोली तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। ये बोला तुम कहीं जा रही क्या। ये से कॉल करने लगती कि कट कर देता कि फ्रेंड के पास बैठा हूँ। ये कहने लगी कि कभी फ्रेंड पास होता तो कभी अम्मी, मेरे लिए तो कभी टाइम नहीं होता तुम्हारे पास। ये बोला तुम्हें रात में कॉल करूँगा। फिर बोली कि फ्रेंड के साथ शॉपिंग पे जा रही, उसी मॉल जहाँ मिले थे, तुम भी आ जाना। ये बोला मेरी क्लास है। मैं कहने लगी क्लास के बाद आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। और ये कह के फ़ोन बंद कर देती। इतने में इसका फ्रेंड समोसे लेके आता कि कहता कि यार मेरी अटेंडेंस लगवा लेना। ये बोला खैरियत। ये बोला हाँ तुम्हें तो पता है भाभी की तबीयत आजकल कितनी बिगड़ी हुई है। ये बोला हाँ अपनों के लिए हमेशा हाजिर होना चाहिए, तुम बेफिक्र हो जाओ मैं लगवा दूँगा। वहीं जाने लगा कि ये बोला कि समोसे तो खा लो। कि वहाँ से बोला बस भूख नहीं यार तुम खा लेना, और बाय करते निकल जाता। उधर अज़रा अस्मा को कमरे में खाना पकड़ाती और साथ ही अपनी कमर पकड़ लेती कि हाय काम कर कर के मेरी तो कमर ख़त्म हो गई, सारे घर का काम मुझे करना पड़ा है ना, तुम्हारे हिस्से का काम भी मैं कर रही हूँ। अब देखो आज भी तुम्हारे काम का दिन था लेकिन मुझे करना पड़ा। अस्मा बोली आज हिम्मत नहीं हो रही भाभी, कल से इंशाल्लाह कर लूँगी। अज़रा बोली अरे मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ भाई, तुम मुकम्मल आराम करो, जब तक तुम मुकम्मल ठीक नहीं हो जाती किसी भी काम को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। फिर हंसते हुए पास बैठी समन को देख के कहती कि भाई जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो यही होता है, आज ये बीमार है तो उसके हिस्से का काम मैं कर रही, जब मैं बीमार होंगी तो मेरे हिस्से का काम ये करेगी। ये सिलसिला बस हम दोनों के होते ही चल रहा। जब तीसरी आएगी ना
वो तो तौबा, बहुत ही सुस्ती मारी है। पता नहीं अम्मी को उसमें क्या नज़र आ गया। समन बोली भाभी मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ काम में। ये बोली नहीं शुक्रिया, मुझे नहीं पसंद कोई गैर हमारी किचन में घुसे और हमारे काम को हाथ लगाए। और तुम तो इतनी जल कुकड़ी हो, खाने में नमक ज़्यादा डाल दिया तो। ये बोली भाभी मैं आपसे क्यों जलूँगी। ये बोली तुम और तुम्हारी माँ जलते ही तो हो, तभी तो कमेटी में मुझे शामिल नहीं किया। ये बोली भाई भाभी कमेटी वाली बात को जानने भी दें, अगली बार आपकी डाल देंगे। ये बोली ना जी ना, मैं ना डालूँ तुम लोगों के साथ कमेटी, मेरे पैसे खा के तो मैं तो सालमा के साथ कमेटी डालूँगी। ये बोली वो पैसे लेके भाग जाती है। चले खैर आपकी मर्ज़ी। फैजरा बोली और ये तुम क्या सूप लेके आई हो, जब पी नहीं रही तो बार बार क्यों आगे कर रही, पसंद नहीं आया होगा ना इसको। असना बोली नहीं भाभी सूप अच्छा है, पी तो रही हूँ। मैं हजरा कहती अरे इतने आहिस्ता से, ज़रा देखूँ तो बना भी सही है कि नहीं। मैं समन के हाथ से सूप ले लेती और कहती बीमार बेचारे को क्या पता कि खाने का जायका कैसा है, मैं चेक करके बताती। मैं सूप का बड़ा सा सिप लेती और कहती उफ़ ये क्या बनाया है, ऐसा लग रहा है जैसे मुर्गी की एक टांग का सूप बनाया हो तुम्हारी अम्मी ने। अरे इतनी कंजूसी क्यों करते हो तुम लोग, जब लाए ही थे तो ढंग का तो बनाते। और उस दिन तुम्हारी अम्मी खीर लेके आई थी, ना दूध था उसमें ना शक्कर। ये बोली भाभी दूध और शक्कर के बगैर खीर कैसे बन सकती है। ये बोली ये तो तुम अपनी अम्मी से जाके पूछो। और फिर ये सूप पीने लगती। कि समझ कहती अच्छा ये तो मुझे दें। ये बोली क्यों भाई, रिस्क हलाल है, अब साहिब तो नहीं करना चाहिए, ज़बरदस्ती खाना पड़ेगा नाक बंद करके। और हाँ जाते ही अपने बर्तन लेते जाना, टूट गया तो कहोगे कि अजरा बाजी ने बर्तन तोड़ दिया है। फिर बाउल देखते कहती वैसे लग तो संडे बाजार गई रहा है, और बाउल समेत रूम से बाहर चली जाती। उसके जाते अस्मा कहती किसकी बातों का बुरा ना बनाना। ये बोली इन्होंने पीछे मुझे बहुत डांटा था और मैं बहुत रोई भी थी। फिर आंटी ने मुझे कहा था कि तुम मेरी बेटी हो, मेरे लिए सह लो, वरना मैंने तो सोच लिया था कि इस घर में वापस नहीं आना मैंने। असम बोली हाँ अम्मी भी तुम्हें बहुत चाहती हैं। ये बोली कि जमाल भाई और नसीर भाई की शादी पर उन्होंने मेरे लिए कपड़े बनाए थे, फिर से आके खाना खरीदी कि ये तो खाएं। ये बोली नहीं बस अभी तो सूप पिया है, बस जल्दी से ठीक हो जाऊँ फिर अपना काम संभालूँ, वरना असरान तो ताने मार मार के जीने नहीं देगी। बस वलीद अभी दवाई लेके आता है, वो खा के सोती हूँ, कुछ देर आराम करूँगी, बेहतर महसूस करूँगी। ये बोली वलीद को तो आज मैं मज़ा चखाऊँगी। ये बोली क्यों क्या हुआ। ये बोली कि मैं छत पे पड़ी थी तो मुझे चुप के कंकड़ियाँ मार रहा था, जब मैंने पूछते हुए पकड़ा तो बोला कि शैतान को कंकड़ियाँ मारना सवाब का काम है। मैंने कहा 10 बार उठक बैठक करो वरना अबू को शिकायत लगाऊंगी। तो बोला मैं नहीं डरता किसी से, आज अबू को शिकायत लगाती हूँ इसकी, सीधा हो जाएगा। ये सुन असमा हंस देती और कहती अबू का गुस्सा तो पता है ना, तुम अम्मी को शिकायत करो, ये कान खींचे किसके। ये बोली नहीं जी अब तो बात आगे बढ़ गई है, उठक बैठक करता तो ख़त्म हो जाती, 10 बार ही तो करनी थी ना, मगर नहीं गलती का एहसास ही नहीं ऐसे। ये मुस्कुराते बोली अच्छा ठीक है भाई, ये बर्तन किचन में रख दो, मैं अब आराम करती हूँ। मैं वो बर्तन लेके कमरे से निकल जाती। उधर फर्द से मैसेज करती कि मैं मॉल में तुम्हारा वेट करी, फ्रेंड को मैंने भेज दिया है। इतने में ये भी पहुँच जाता कि दोनों खाना ऑर्डर करते। वहीं से कहने लगी कि तुमने शादी के लिए थीम डिसाइड किया है, तुम्हारी एंट्री कैसी होगी, घोड़े पर या गाड़ी पर या किस तरह। बोला यार मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं, वलीद को ऐसी चीज़ों का पता होता है, उससे डिस्कस करना। ये बोली क्यों, तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम्हारी एंट्री यूनिक हो। ये बोला यार हमारी फैमिली में इन चीज़ों को सोच ले समझा जाता है, तुम ये वली से डिस्कस करना, अम्मी से बिल्कुल भी नहीं। फिर बोली कि तुम शेरवानी कैसे पहनोगे। ये बोला यार इस बारे में नहीं सोचा, इन सब में वलीद का नॉलेज बहुत है, मेरे लिए तो सब इतने जल्दी हो रहा। ये बोली क्या मतलब। ये बोला मतलब ये कि मेरी लाइफ में लड़की का आना और मेरा उससे इतना फ्री हो जाना, तुम मानो या ना मानो लेकिन तुमसे पहले मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं आई। और तुमने ये महसूस भी किया होगा कि मेरी और तुम्हारी जब पहली मुलाकात हुई थी तो मैं कितना झिझक रहा था तब। ये बोली कि मेरी बात सुनो, अगर मैं तुमसे फ्रैंकली बात करती हूँ तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि पहले मैं और लड़कों से बात करती थी। ये बोला नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ ये कह रहा कि मैं तुम्हारी तरह आउटस्पोकन नहीं हूँ। ये बोली तो बना दूँगी मैं तुम्हें आउटस्पोकन। ये कहने लगा कि देखो तुम एक जॉइंट फैमिली में आ रही हो और जॉइंट फैमिली में हर बात सोच समझ के करनी होती है, वरना छोटी सी बात से बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। ये कहती है ठीक है समझ गई। फिर बोला अच्छा अब सीरियस तो ना होना, तुम हंसते हुए अच्छी लगी। ये बोली जॉइंट फैमिली में शौहर बीवी से बात करे तो ये चलता है। ये मुस्कुरा के बोला कि हाँ सिर्फ रूम में। इस पे दोनों मुस्कुरा देते। वलीद भाभी के पास आता है कि समन कॉल अटेंड नहीं करी, उसको कॉल करें इधर अपने नंबर से और वीडियो कॉल कीजिएगा। ये वीडियो कॉल करते कि ये बोला कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रही थी। ये बोली तुम्हें समझ नहीं आता, ये भी बोल के वजह बतानी पड़ेगी।
ये बोला अच्छा बात ख़त्म करते हैं, मैं उठक बैठक कर रहा हूँ, देखो, और शुरू हो जाता। अभी 2 बार ही करता कि ये कॉल कट कर देती। ये बोला देखा भाभी, इतनी अकड़ है इसमें। ये बोली शुरू भी तो तुमने किया था। ये बोला अब्बू को तो नहीं बताने दूंगा मैं, और वहीं बाहर निकल जाता। कुछ देर बाद दिखाते कि अम्मी को फरहत की अम्मी का फ़ोन आता, तो बातों बातों में बताते हैं कि वासिफ और फरहत मिलने गए थे। फ़ोन बंद होता तो ये अस्मा को कहने लगी कि ये क्या हरकत है, एक बार इजाज़त दे दी तो दोनों शुरू ही हो गए, अभी तो शादी भी नहीं हुई और प्यार मोहब्बत की बातें शुरू। अस्मा बोली जाने देना अम्मी, आजकल के बच्चे हैं। ये बोली नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा, यूँ रहा तो मैं तो रिश्ता ख़त्म कर दूँगी। वही रात को समन घर आती है, अब्बू को बताने के वलीद बाहर ही रोक लेता और मना करता है। मैं ये कहती ठीक है, अब 10 बार नहीं 20 बार करोगे तो मानूंगी। मैं ये 20 बार उठक बैठक करता है तो कहती ठीक है, माफ़ किया। नहीं, वलीद की जान में जान आती, क्योंकि हकीकत में से अब्बू के गुस्से से बहुत डर लगता था। जब वासिफ घर आता कि अम्मी बहुत सीरियस अंदाज में से कहती वासिफ ज़रा इधर मेरे कमरे में आना, तुमसे एक बात करनी है, जिसे वासिफ भी महसूस कर लेता और उनके पीछे चल देता।